हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र अर्थात पीजीटी 2013 का जो परीक्षा हुआ है उसका हल प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। इस वीडियो से पहले 2011 तथा 2016 का जो हिंदी का पेपर हुआ है पीजीटी का, उसका भी व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम लोग देख लिए हैं, तो उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। यह बताना है कि किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। तो यहाँ पे जो भारवी हैं उनको नारिकेल फल के समान उनको कहा गया, उनकी वाणी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा था। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कहा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह बताना है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें जो अवधि है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग निर्णय का आधार क्या है। तो उसके साथ प्रयुक्त क्रिया, उसके साथ प्रयुक्त विशेषण, उसके साथ प्रयुक्त क्रिया अव्यय, ए और बी दोनों सही। तो यहाँ पे जो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी उसके साथ प्रयुक्त क्रिया और उसके साथ प्रयुक्त विशेषण, यह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, यह पीजीटी 2013 का हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के भीर। इसमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है श्लेष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है, यह बताना है कि कार्यावस्था के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए कार्यावस्था के अंतर्गत जो आते हैं वह 5 आते हैं। प्रारंभ, प्रत्यय, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। तो यहाँ पे जो उत्पाद्य है वह नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि पंजाबी की लिपि क्या है। तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी लिपि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए अर्थ प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो नहीं आता, तो अर्थ प्रवृत्ति के अंतर्गत भी 5 भेद हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी तथा कार्य। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है विषादांत, यह नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा था। शब्दार्थो सहितो काव्यम ये कहा गया था भामह द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं में जो कारक है वह है आपादान कारक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है महावीर चरित्र, जो भवभूति का नाटक है उसमें राम से संबंधित जीवन चरित्र हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके नाटकों के बारे में तो इनके 3 नाटक उपलब्ध होते हैं, महावीर चरित्र, मालती माधव तथा उत्तराम चरितम। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है यह बताना है। तो वर्तमान साहित्य पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं विभूति नारायण राय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि सन 900 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 9 से 27 का ईस्वी में क्या होगा। तो इसका जो ईस्वी होगा वह होगा 540। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदों की संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो यह जातिवाचक संज्ञा का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उसे कहा जाता है विभाव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी, यह बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा सच्ची समालोचना किया गया था संयोगिता स्वयंवर का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि मोहिका हंसे ही कि कोहरही किसने कहा था? तो यह कहा गया था, यह जो वाक्य है वह जायसी ने शेरशाह से कहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है निबंध गद्य की कसौटी है किसने कहा है? निबंध गद्य की कसौटी है यह किसने कहा है? तो निबंध गद्य की कसौटी है यह कहा गया है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? उसने उसे छल से पराजित किया, तो यहाँ पे जो छल में कारक होगा वह हो जाएगा करण कारक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। अगला जो प्रश्न है इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास हुआ, इस पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इस पंक्तियों का जो संबंध है वह है यहाँ पे जो दिया हुआ है चंदबंद छरणन की महिमा, वह उससे संबंध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? तो वद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए कोई जो गलत है या जो प्रश्न है वही गलत है, इसमें जो ऑप्शन है कोई नहीं बन रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग शब्द का चयन करना है। तो देखिए जो दायरा शब्द होता है वह हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा? तो ध्यान मग्न में जो समास होगा, ध्यान में मग्न यानी अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? तो इसे बताना है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वह हो जाएगा, यहाँ पे जो गलत रूप है अपृश्यताम, ऑप्शन बी जो है वह गलत रूप है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुकृत भूषण विनुन विराजयी कविता बनितामित, तो यह जो पंक्ति है वह प्रसिद्ध पंक्ति है केशवदास की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव हंस के संपादक कब थे, यानी कब से कब तक उन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था। आपको पता होगा कि हंस पत्रिका की जो शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में बनारस से मुंशी प्रेमचंद ने इसका शुरुआत किया था। बाद में राजेंद्र यादव 1986 से 2013 तक इसका संपादन किए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वाक्य विचार के अंतर्गत कौन सा अध्ययन किया जाता है। तो वाक्य विचार के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह वाक्यों का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह जो प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं यह पीजीटी 2013 का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि स्वश्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी दिया हुआ है स्वसु, यह गलत रूप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 12 बरिस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार,
वर्ष 1836 जिए आगे जीवन को धिक्कार, यह किस विधा की रचना है? तो यह आल्हा खंड है और ये परमाल रासु से लिया गया है, जिसके रचयिता जगनिक है और परमाल रासु को आल्हा खंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह पूछा गया है कि अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो यह भारतेंदु युग के जो लेखक थे उनका जो व्याकरण पे अच्छी तरह दृष्टि नहीं जमी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। यह जो संबंध है शुक्ल जी का, शुक्ल जी ने यह जो पंक्ति कहा है वह किसके संबंध में कहा है? तो प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में यह पंक्ति कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम में जो दिनचर्या का वर्णन है वह भगवान राम के, तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो अष्टयाम है वह राम, और जो रसखान द्वारा रचित है अष्टयाम है उसमें कृष्ण का संकलन किया गया है, कृष्ण के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रसखान ने जो अष्टयाम लिखा है उसमें कृष्ण के, और नाभादास द्वारा जो अष्टयाम लिखा गया उसमें राम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? तो मणिकर्णिका आत्मकथा है जो वह तुलसी राम की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो वह रामार्चन पद्धति है जिसमें उन्होंने अपने सभी गुरुओं का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह पंत की पंक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मीटर नहीं को सूल। यह जो कविता है वह किस पत्रिका में छपी थी? तो यह जो छपी थी वह हिंदी प्रदीप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था, वह पूछा गया कि स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे जो रूप है वह उसमें कोई भी गलत नहीं है। तो यह चयन बोर्ड द्वारा इसका गलत उत्तर माना गया था, यानी इसे फाल्स के श्रेणी में रखा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही में कौन सा अनुप्रास है? तो इसमें जो अनुप्रास होगा वह लाटा अनुप्रास होगा। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो यहाँ पे जो भातृजाया है वह तत्सम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन कवित्री शामिल थी? तो यहाँ पे जो शकुंतला माथुर हैं वे दूसरे तार सप्तक की कवित्री हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि नीचे दिए गए एक ही शब्द के 4 वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे जो कि 36 का जो सही रूप होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो वे जो नायक हैं वे हैं दक्षिण नायक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि गंगा हिमालय से निकलती है के संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए, उसमें सही वाक्य कौन है? तो यहाँ पे जो सही वाक्य है वह है कि गंगा हिमालयात प्रभवती, हिमालयात प्रभवती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो तत्सम शब्द है वह श्रृंगार है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न जो पूछा गया है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए, सही का चयन करना है। तो उत प्लस ज्वल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो यह बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो द्वितीय उत्थान का समय तय किया है वह तय किया है 1853 से 1918 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? तो यहाँ पे देखिए जो महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण है उसे चंद्रालोक की छाया माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? तो फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र जो है वह बेला बहू है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि के मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? यानी हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को उपालंब सुनने को मिला था मुसलमानों का? तो वे थे नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए, सही का चयन करना है। तो नई जमीन तोड़ना अर्थात अनूठा प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो उन्होंने जो प्रथम उत्थान का समय माना है वह 1868 से 1893 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो वह होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अर्थोपक्षेपक नहीं है यह बताना है। तो देखिए जो अर्थोपक्षेपक नहीं है वह बताना है। तो अर्थोपक्षेपक 5 माने गए हैं, विस्कंबक, प्रवेशक, चूलिका, अकमुख और अकारवतार। तो यहाँ पे जो नहीं है वह है नियताप्ति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे जो रूप दिया है तव वह गलत रूप है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो दारा शब्द होता है वह हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे जो कांतार है वह गलत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इस काव्य पंक्ति का संबंध है प्रिय प्रवास से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो विनय पत्रिका है वह निबंध या निबंध काव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो देखिए पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे जो च दिया हुआ है वह अल्प प्राण है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत जो नहीं आता है वह यहाँ पे दिया हुआ है सात्विक नहीं आता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आता है वह आते हैं 4, यहाँ पे जो दिए गए कौशिकी, सात्वती, आर्भटी, भारती। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते थे? तो वे कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पाए महावर देने को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार है वह भ्रांतिमान है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि रामानुज के श्री संप्रदान में किसकी उपासना होती थी, तो विष्णु की उपासना होती थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि उपन्यास के तत्व में कौन सा नहीं है, तो जो उपन्यास के तत्व में रंग निर्देशन नहीं आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम क्या है, तो उस शहर का नाम संज्ञा के रूप में कौन सा भेद होता है, वह होता है व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि अगला प्रश्न पूछा गया है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, तो कयामत का वर्णन हुआ है आखिरी कलाम में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि अगला जो प्रश्न है वह है संकलन त्रय में कौन नहीं आता, तो संकलन त्रय में आते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। स्थान संकलन त्रय में आता है, तो जो नहीं आता है वह कथानक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है यह बताना है, तो यहाँ पे धीरोदात्त नायक को बताना है। धीरोदात्त नायक कौन है, तो यहाँ पे जो धीरोदात्त नायक है वह है युधिष्ठिर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं कि संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, उस 4 वाक्य को में बताना है कि सही वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जो 4 ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा। इसमें देखिए होना चाहिए वृक्षात पत्रम पतंती, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, तो यह प्रश्न गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे कोई सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। यह जो आयोग द्वारा पेपर हुआ था उसमें बहुत सी गलतियां हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो वह किया गया था नागरिक प्रचारी सभा द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बंग महिला का असली नाम क्या था, तो बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो गुलाम मंडी उपन्यास की जो लेखिका है वह निर्मला भुराड़िया हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी यह बताना है, तो इंडियन प्रेस की स्थापना जो हुआ था वह 1884 में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऊपरी लिखित वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो देखिए क से म तक स्पर्श आते हैं, लेकिन जो यह है यह वरल यह अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन ये जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो कोई और कुछ का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसने कहा है, तो यह कहा गया है मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, तो मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है उसका नायक चाणक्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गए थे, तो वे उड़ीसा गए थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मृगावती का लेखक कौन है, यानी मृगावती की रचना किसके द्वारा की गई, तो कुतुबन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह प्रश्न पूछा गया है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है, तो शिवा का अर्थ यहाँ पे जो है वह शिवाजी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन, तो यह देव कवि की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रपक्षते, यह किसकी रचना है? तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रपक्षते यह दंडी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। गद्य रचना की एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले कौन थे? तो वह हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वैश्य के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से त्रुटि कौन सा है? तो यहाँ पे जो तो उल्टा दिया गया है वह गलत रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो यहाँ पे तत्सम शब्द जो दिया हुआ है वह छत्री है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो यह कालचक्र निबंध में उन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे अस्मभ्यम जो दिया गया है वह गलत रूप है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो देखिए अनुग्रहित का जो सही रूप होता है वो ऑप्शन सी में यहाँ पे सही दिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? तो वे शेख तकी के कहने पे ऐसा किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन गलत उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पे जो भामा दिया गया है यह गलत उत्तर है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो उसका संबंध है वैष्णव वल्लभ संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो कवयित्री का जो सही रूप होगा ऑप्शन सी में सही है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है आनंदवर्धन का संबंध किससे है? तो आनंदवर्धन का संप्रदाय जो है वह ध्वनि संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो आत्माराम के छद्म नाम से जो आलोचना किया गया था वह बाबू बालमुकुंद गुप्त द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है यह पीजीटी 2013 का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो प्रश्न है नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे प्रकट किया जाता है उसे अनुभाव कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ सफ़ेद वह तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बाध है जैसी शीर्षक के लेखक कौन है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए अंधकूप जो है वह कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, यह किसने कहा है? तो यह प्रसिद्ध कथन है कालरीज का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है कि सतसया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इसमें जो दिया गया है कि नावक का क्या अर्थ है? तो नावक का अर्थ यहाँ पे बहेलिया होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो यहाँ पे जो कुक्कुर दिया हुआ है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जो है वह तत्सम है। तो आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, यह किसकी पंक्ति है? तो
तो हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह शैली के कथन है, तो ऑप्शन नंबर शैली का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है छाता, वह पुल्लिंग नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है। तो यहाँ तेजेंद्र जो शर्मा है, तेजेंद्र शर्मा, वह प्रवासी कहानीकार हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितने हैं। तो कालिदास द्वारा रचित जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें 19 सर्ग हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी। तो यह प्रकाशित हुआ था इलाहाबाद मिशन प्रेस से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुह प्लस जन होता है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम में किसकी परिभाषा दी गई है, यानी यह किसकी परिभाषा है। तो यह जगन्नाथ की परिभाषा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहता है। यह इसमें जो वह है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है। तो भरत मुनि का कथन है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, यह भरत मुनि का कथन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को वी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है, यह गारसा दत्तासी का कथन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, यह पंक्ति का संबंध किससे है। तो यह प्रताप नारायण मिश्र से है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक जल्हन हथ दे चली गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो देने का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रारंभते न खलु विघ्न मध्य न नीचय में कर्ता कौन है। तो यहाँ पे जो नीचय है उसमें कर्ता है, क्योंकि नीच पुरुष विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। पीतर पात सरिस मंडोला में मन क्या है। तो यहाँ पे जो मन है वह उपमेय है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है ए वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह एक जो पीजीटी का पेपर था 2013 उसकी परिचर्चा हम लोग देखें। आगे एक नए प्रैक्टिस सेट में या तो एक नए जो हल प्रश्न पत्र में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।